नमस्ते लाडले शिक्षार्थी, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सबों की पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी। हाँ, हमें पता है कि थोड़ा सा अंदर से डर भी बन रहा होगा। अब धीरे धीरे पैनिक होने का समय भी आ रहा है, लेकिन ऐसे समय में पैनिक नहीं होना है, काम रहना है, कूल रहना है। यहाँ से काम करना है और यहाँ से काम करना है। यहाँ और यहाँ अगर चलेगा तो रिजल्ट तो बेहतर हो गई। तो बच्चों, आप घबराइएगा नहीं, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। आपके एक एक स्टेप पे, आपके एक एक पल पे, आपके एक एक क्षणों में हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। बस आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए और हमारे द्वारा कराए जा रहे प्रैक्टिस पर आप भरोसा रखिए। आप कहीं नहीं जाइएगा, आप एक बेहतर रिजल्ट लेकर के आइएगा, ये हमारा वादा है आपसे। तो चलिए, क्या है सर आपके लिए आज? तो सर, हम आपके लिए आज आपके लिए लाए हैं प्यारे बच्चों, मेरे लाडले बच्चों, कार्यपालिका का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्योंकि 3 चैप्टर आपको मिल चुका है अभी तक। आज हम लोग बात करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का, जो महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत 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 ज्यादा आपसे इससे सवाल पूछते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो बच्चे ने इनका शॉर्ट नहीं लिया है, शॉर्ट नहीं पढ़ा है, वो जा करके ऐप पर आए और हमारे दहाड़ बैच में जुड़िए। वहां पर वन शॉट पूरी तरह से बेहतरीन प्रोग्राम के साथ कराया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग सीधा सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हैं? यानी कि सामूहिक जो उत्तरदायित्व होती है, यानी एक साथ सबका दायित्व, ठीक है, जिसमें सब मंत्री, प्रधानमंत्री सब मिल करके, प्रधानमंत्री गायब सब गायब, मतलब ऐसा जिम्मेदारी वाला बात को सामूहिक उत्तरदायित्व कहेंगे। यानी सभी मंत्रीगण साथ में बैठते, उठते हैं, तैरते हैं, डूबते हैं, चलते हैं, सब एक साथ। कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, सामूहिक जिम्मेदारी मतलब एक साथ पूरा टीम चल रहा है। डन। यदि मान लीजिए कि किसी मंत्री के पास, या खास करके समझिए कि प्रधानमंत्री, मंत्री हटाते प्रधानमंत्री पर अगर अविश्वास प्रस्ताव आ गया, या प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया, या प्रधानमंत्री का किसी कारण बस किसी वजह से पद से हटना पड़ गया, तो ऐसे में पता होगा, ना सिर्फ प्रधानमंत्री का पद हटेगा, बल्कि सभी मंत्री पद को अपना त्याग पत्र दिया जाएगा। हर मंत्री पद को अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा, त्याग पत्र माना जाएगा। ऐसे ही जिम्मेदारी क्या कहते हैं? सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑल द मिनिस्टर स्विम एंड सिंक टुगेदर, सब साथ चलते हैं। और अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव, ये क्या नाम है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अगर इनके खिलाफ आ गया, तो प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ सभी को मान जाएगा कि ये भी बाय बाय टाटा कर दिए गए। विवेकाधीन शक्ति का क्या तात्पर्य? यानी व्हाट इज द मीन बाय डिस्क्रिमिनेटरी, क्या नाम है, डिस्क्रिमिनेटरी पावर, मतलब क्या है, जरा गौर करिएगा। यानी राज्य के अध्यक्ष, जिसको राष्ट्रपति कहते हैं, कुछ विशेष शक्ति प्राप्त है, जिसमें से उसका उपयोग वह अपने निर्णय के अनुसार करता है। मतलब उन्हें अपना एक शक्ति मिला हुआ है, वो अपने शक्ति के अनुसार यूज करते हैं पावर का। जैसे एग्जाम्पल के लिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, वो अपने विवेकाधीन से करेंगे काम। वैकल्पिक सरकार को बनाना, लोकसभा को भंग करना। तो ये सब जितने भी हैं ना, ये सभी के सभी क्या है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का क्या है, विवेकाधीन का शक्ति है। यानी राज्य के जो अध्यक्ष होते, कौन, राष्ट्रपति, उनको जो कुछ विशेष शक्ति प्राप्त है, उसी विशेष शक्ति को हम क्या कहते हैं, विशेषाधीन शक्ति कहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, जैसे वैकल्पिक सरकार को बनाना, या लोकसभा को भंग करना, ये सब क्या है, उसके विवेकाधीन पर निर्भर करता है। इसलिए आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति क्या है? यानी कि न्यायिक शक्ति से संबंधित बात कर रहा है, जुडिशियल पावर बात कर रहा है। वहां पर आपका विवेकाधीन शक्ति का बात कर रहा था, यहां पर आपका जुडिशियल पावर का बात कर रहा है। तो राष्ट्रपति को पहला यह है कि राष्ट्रपति को क्षमादान करने का विशेषाधिकार है। यानी किसी व्यक्ति को मान लीजिए कि किसी तरह का सजा हो गया, उसे क्षमादान दिलाना है, तो वो क्षमादान दिलाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के अलावा। इसके अलावा किसी के दंड को निलंबित करने का या उसे कम करने का अधिकार भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। वह राष्ट्रपति को परिवर्तित भी कर सकता है, मतलब सॉरी, वो दंड को परिवर्तित भी कर सकता है, बशर्ते कि उसका जो है वो कार्यपालिका के शक्ति के अंतर्गत हो। यानी उसका जो मामला हो वो कार्यपालिका के अंतर्गत अगर आ जाए, तो ऐसे मामले में उसे क्षमादान देने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। इवन कि अगर किसी को मृत्युदंड भी मिल गया है, तो मृत्यु दंड को भी क्षमादान में बदलने का कोशिश किया जा सकता है, और करता भी है। और ये शक्ति भी है किसके पास? राष्ट्रपति के पास। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस शक्ति को क्या बोलेंगे? न्यायिक शक्ति। क्या बोलेंगे बच्चे? न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति में क्या करेंगे? किसी को क्षमा करने का, दंड को निलंबित करने का, या फिर किसी के अधिकार को कम करने का, या किसी व्यक्ति के अधिकार को परिवर्तित करने का, मतलब जो उसको मिला है, दंड मिला है, उसको परिवर्तित करने का, या कई बार मृत्यु दंड के मामले को भी क्षमा करने का मामला आ जाता है। फिर है राष्ट्रपति के वीटो शक्ति से आप क्या समझते हैं? यानी ऐसा शक्ति जिसको सिर्फ वो इस्तेमाल कर सकता है, किसी दबाव में ना आकर के वो अपने विवेक से पूरे शक्ति के साथ अपना इस्तेमाल कर सकता है, उसको वीटो शक्ति कहते हैं। यानी संसद के दोनों सदनों के पास बिल मान ले राष्ट्रपति के अनुमति को भेजा जाता है, तो उससे मिलते ही वह अधिनियम बन जाता है, आपको पता होगा। लेकिन यदि संविधान संशोधन का बिल है और यह धन बिल है, तो राष्ट्रपति अपनी अनुमति दे देगा। लेकिन सपोज करिए कि ऐसा बिल नहीं है जो राष्ट्रपति अपनी अनुमति दे सकता है, या उसे अस्वीकार कर सकता है, या संसद को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। यदि संसद ऐसा
पुनः बिल के साथ पास कर देगा तो राष्ट्रपति अपनी अनुमति दे देगी। यानी वीटो शक्ति का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि राज्यसभा लोकसभा ने मिल करके कोई बिल बनाया और बिल पास करके राष्ट्रपति को भेजा, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं कि उस शक्ति का इस्तेमाल वो करेंगे। यानी वो कहने का मतलब हो है कि वह उस पर देखेंगे, रिव्यू करेंगे, अगर लगा कि हाँ सही है, हाँ बेहतर है, थोड़ा सा रिकमेंडेशन की जरूरत है, इसमें सुधार की जरूरत है, वो क्या करेंगे फिर से भेज देंगे। फिर लोकसभा या राज्यसभा फिर से पुनः वापस अगर कर देता है तो राष्ट्रपति उसे अनुमति दे देगा। ऐसे ही शक्ति को हम क्या कहते हैं, वीटो शक्ति कहते हैं। इसी को आप यहाँ पे देखेंगे, डिस्क्राइब द प्रेसिडेंट्स वीटो पावर आफ्टर बीइंग द पास्ड बाय द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिल सेंट बी द प्रेसिडेंट असेंट एंड असेंट करने के बाद वो एक एक्ट बन जाता है। इट्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल या मनी बिल या प्रेसिडेंट कोई भी जो है उस पर एक्सेस कर सकता है। तो फिर अगर मान लीजिए उसमें सुधार की जरूरत होगी तो वो भी किया जा सकता है। वहीं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करेंगे, उपराष्ट्रपति के 2 कार्यों का वर्णन करिए। यानी भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उसके 2 कार्यों का वर्णन करना है, उनके 2 कार्य आपको बताने हैं। तो पहला बात, उपराष्ट्रपति के 2 प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। पॉइंट नंबर 1 कि वह राष्ट्रपति अथवा यानी या कह सकते हैं कि जरूरत पड़ने पर क्या कर सकता है कि आवश्यकता का सहयोग कर सकता है या राष्ट्रपति को त्यागपत्र स्वीकार कर सकता है। यानी अगर पूछा जाए आपको कि राष्ट्रपति का त्यागपत्र जो है, राष्ट्रपति का त्यागपत्र स्वीकार कर सकता है, वह राज्यसभा का पदेन क्या होता है, अध्यक्ष होता है। वह राज्यसभा के साथ क्या कर सकता है, सत्र की अध्यक्षता करता है। यानी राज्यसभा के सत्र की अध्यक्षता जो है वो कौन करता है, उपराष्ट्रपति ही करता है। द वाइस प्रेसिडेंट टू मेन फंक्शन इज ही असिस्ट द प्रेसिडेंट एज नीडेड। अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट की जरूरत पड़ी और प्रेसिडेंट उस समय नहीं है तो एज ए प्रेसिडेंट के तौर पे वो काम करेंगे कौन, उपराष्ट्रपति। एंड एक्सेप्ट द प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन, और रेजिग्नेशन भी उसका एक्सेप्ट करेंगे। साथ ही साथ मान लीजिए कि हम बात करेंगे राज्यसभा का, तो राज्यसभा का ये क्या होते हैं, आपको पदेन सभापति होते हैं। और कह सकते हैं कि अगर राज्यसभा चलाना हो, सत्र को चलाना हो, तो उसमें किनका परमिशन, तो उसमें आपको उपराष्ट्रपति का परमिशन जरूरी है, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही उसके मेंबर होते हैं। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, सीधा सीधा लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों का वर्णन करें। वन ऑफ द VVVI क्वेश्चन है आपका, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए। लोकसभा अपने अध्यक्ष को चुनती है और अविश्वास प्रस्ताव से उसे हटा भी सकती है। क्या होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है लोकसभा चुनता है, और लोकसभा चुनने के बाद लोकसभा चाहे तो उसे हटा भी सकता है। ये भी दिमाग बैठा लीजिए। लेकिन सवाल हमको ये है कि भैया इसके पास शक्ति क्या क्या है, यानी इसके पास पावर क्या क्या है। तो पावर का अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला कि वो सदन के सत्र की अध्यक्षता करता है। पहला हो गया कि सदन का जो सत्र है, यानी जो सदन चलाया जा रहा है, जो सत्र है, उसकी अध्यक्षता करता है कौन, आपको क्या नाम है, लोकसभा के अध्यक्ष। वह सदस्यों को बोलने का अवसर देता है। सदस्य जो बोलते हैं, जो भी अपने बिल पर बातें करते हैं, उसे बोलने का अधिकार देता है कौन, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो। या फिर शांति बनाए रखने का। वह अनुशासन के नियमों का अवहेलना करने पर सदस्य के सदन को छोड़ने का भी आदेश देता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो सदन में इतना ज्यादा बोल रहा है, सदन में इतनी बातें बोल रही है जो सदन की मर्यादाओं के ऊपर है, यानी मर्यादा से बाहर आप बात करेंगे तो आप हो सकता है कि आपकी सदस्यता को भी रद्द कर दिया जाए, या हो सकता है कि आपको आने से मना भी कर दिया जाए। कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे। यह विवाद या चर्चा के बाद मतदान कर अपना निर्णय सुनाता है। मान लीजिए कोई विवाद है या चर्चा है तो वो सुन करके तब क्या करेगा, उस पर अपना निर्णय सुनाता है। अध्यक्ष स्वयं को वोट नहीं देता है, लेकिन समान अगर मान लीजिए हो गया, जैसे कोई चीज़ पर वोटिंग हो रही है, मान लीजिए कोई बिल पर, जैसे मान लीजिए बोतल का कलर लाल होना चाहिए या उजला होना चाहिए, सब उस करिए, ठीक है। तो किसी ने बोला कि नहीं लाल होना चाहिए, किसी ने बोला उजला होना चाहिए। मान लीजिए 50-50 लोगों ने बोल दिया कि 50 उजला 50 लाल। अब ऐसे में इसका रोल हो जाता है, किसका, अध्यक्ष का रोल हो जाता है कि वो जिधर लाल की तरफ जाएगा या काला की तरफ जाएगा या उजला की तरफ, तो जिधर वो चला जाएगा उधर सीट मतलब वोट बढ़ जाएगा। तो ये कब होगा, जब समान मत संख्या होगी, ऐसी स्थिति में वो निर्णायक निर्णय दे सकता है। या वही निर्णय कर सकता है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपको एमसीक्यू में भी पूछता है कि यह कौन डिसाइड करता है कोई भी बिल धन विधेयक है या नहीं है। तो ये डिसाइड करता है लोकसभा का अध्यक्ष, डिसाइड करता है कि वो कोई भी बिल जो है वह धन विधेयक है या नहीं है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक का अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा करता है। लेकिन संसद के सदन का संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, तब राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और अंतिम वह राजनीतिक दल बदल के सदन की सदस्यता से वंचित कर सकता है। कोई व्यक्ति है जो राजनीतिक रूप से दल बदल के रूप में काम कर रहा है तो उसे भी वंचित किया जा सकता है। ये भी आपको दिमाग में बैठा लेना है। आई होप आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। ये आप यहां से कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। आपको पीडीएफ मिलेगा, आप उसमें पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की विशेष शक्तियों का वर्णन करिए। राज्यसभा की विशेष शक्ति क्या क्या, यानी जो सिर्फ काम राज्यसभा ही कर सकता है, ये विशेष शक्ति कौन कौन सी है। सबसे पहला, राज्यसभा संसद के ऊपरी सदन है। राज्यसभा क्या है, संसद का ऊपरी सदन है। जो लोकसभा
से कम शक्तिशाली सदन माना जाता है लोकसभा, लेकिन ये ऊपरी सदन है, इसको अपर हाउस भी कहते हैं, लेकिन इसको माना जाता है कि लोकसभा इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। भैया ऑब्वियसली नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा? क्योंकि लोकसभा के सदस्य डायरेक्टली जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्य ऐसे नहीं होते। उनके पास कुछ ऐसी शक्तियां होती है जो लोकसभा के पास नहीं होती, यानी इनके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो लोकसभा के पास नहीं होती है। कौन कौन सी ऐसी शक्ति है जो लोकसभा के पास नहीं है और राज्यसभा के पास है? तो सबसे पहला, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना। अगर पूछा जाए कि भैया राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, तो बताएंगे राज्य सूची पर विषय जो है कानून बनाने का अधिकार वो किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास है। यानी राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के किसी भी विषय पर को संघ सूची या समवर्ती सूची अथवा इसके आधार पर स्थानांतरित कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? राज्य सूची का मामला है, और ये कौन कर सकता है? राज्यसभा कर सकता है। मजा आ रहा होगा। दूसरा, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन। अगर मान लीजिए कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना है, तो ऐसे कंडीशन में 2/3 प्रस्ताव ला करके वो नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है। संकटकालीन स्थिति में अवधि को बढ़ा देना। मान ली सरकार नहीं है, देश में इमरजेंसी लगा हुआ है, ऐसे कंडीशन में लोकसभा अगर भंग हो चुकी है, तो ऐसे में राष्ट्रपति द्वारा घोषित संकटकालीन ये स्थिति को बढ़ाने में किसका रोल हो जाता है? तो राज्यसभा का रोल हो जाता है। बच्चे बहुत बढ़िया सवाल है, दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ जो शक्ति है वो किसके पास है? ये सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास है। इसके समझ में आया क्वेश्चन? तो राज्यसभा के पास विशेष शक्ति क्या है? तो सबसे पहले आपको बता देना, राज्यसभा जो है वो ऊपरी सदन कहलाता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह लोकसभा से कम पावरफुल होता है। इसके पास फिर भी कुछ विशेष शक्ति है। उनमें से कुछ विशेष शक्ति इस प्रकार है जो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा को प्राप्त है, लोकसभा को प्राप्त तो नहीं है। कहने का मतलब जैसे राज्य सूची पर कानून बनाना, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना या संकटकालीन अवधियों में बढ़ाना, ये सब किसका काम है? राज्यसभा का काम है। मजा आ रहा होगा। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा सेशन। ठीक है, फिर राष्ट्रपति के पास विशेष अधिकार कौन कौन सा है? कौन कौन सा विशेष अधिकार है, थोड़ा इस पे चर्चा करेंगे। 3-4 स्लाइड है आपके लिए इसके लिए बना हुआ, बस यही आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग सीधा आप पे कुछ होमवर्क सीरीज है, आप इस पे बना लीजिएगा। बाकी आते हैं क्वेश्चन शुरू करते हैं। आइए, क्या क्वेश्चन है आपका? राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति के विशेषाधिकार निम्नलिखित है। पहला, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, यानी संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दे पर मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना, मतलब मंत्रिपरिषद क्या कर रहा है, मंत्रिपरिषद की कार्यवाही कैसी चल रही है, तो ये सारी चीजों पर जानकारी प्राप्त करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? वो राष्ट्रपति के पास है। दूसरा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर पुनर्विचार करना, यानी राष्ट्रपति अपने क्षेत्राधिकार यानी जो विशेषाधिकार है उसका प्रयोग करते हुए मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकता है। मान लीजिए कुछ लग गया कि नहीं, मंत्रिपरिषद का सलाह जो है वो मेरे लिए जरूरी नहीं है, या मंत्रिपरिषद का जो सलाह है वो हमारे लिए उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो लौटा सकता है। अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है कि भैया तुम अपना जो निर्णय है उस पर थोड़ा सा क्या कर लो, पुनर्विचार कर लो। डन है। हालांकि अगर कोई मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के बाद भी उसे वही सलाह देता है तो राष्ट्रपति को मानना ही होगा, ये बात भी सही है। मान लीजिए कि राष्ट्रपति कोई भी निर्णय दिया और वो निर्णय बोला गया कि नहीं सही नहीं है, आप इसको फिर से क्या करिए कि दोबारा आप इसमें सही करके दीजिए, लेकिन फिर भी वही निर्णय ला करके अगर लोकसभा या राज्यसभा ने दिया तो राष्ट्रपति को वो मानना पड़ेगा। ये भी एक अधिकार का बात करता है। आई होप आपको मजा आ रहा होगा बच्चे, क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आपके लिए हम लाए हैं। पॉकेट शक्ति, जिसको वीटो पावर कहते हैं, राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति भी है। राष्ट्रपति के पास क्या है बच्चे? वीटो शक्ति भी है, जिसको विशेषाधिकार कहते हैं। यानी वह सदन द्वारा पारित विधेयक, धन विधेयक को छोड़ करके स्वीकृति देने या विलंब कर सकता है, या स्वीकृति देने से मना कर सकता है। राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को बिना किसी सीमा के उसे लंबित, मान लिया कि कोई आया, उसके पास बिल आया, उसने क्या कर लिया, उसको पॉकेट में रख गया और भूल गया, और बोला कि नहीं भैया हमको जरूरत भी नहीं है उसका, और वो उस पर किसी तरह दबाव भी नहीं डाला जा सकता। इसको पॉकेट वीटो भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, यानी वो किसी को टाल सकता है, किसी को भूल सकता है। कहने का मतलब ये उसके पास पॉकेट शक्ति है। प्रधानमंत्री का चुनाव में भी इसका रोल हो जाता है। राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है कि राजनीतिक परिस्थितियों के कारण तनाव पैदा होता है, जिसके कारण आम चुनाव के बाद किसी राजनीतिक गठबंधन या दल को अगर बहुमत नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में 2 या 2 से अधिक नेता दावा करें कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को अपने विशेषाधिकार का उपयोग करना होगा और निर्णय लेना होगा कि किसके पास विशेष बहुमत है और कौन सरकार बना सकता है। तो ये भी शक्ति किसके पास है? तो ये भी शक्ति है किसके पास? लोकसभा के क्या नाम है? राष्ट्रपति के पास। तो दिमाग में बैठा लीजिएगा, राष्ट्रपति के पास विशेष शक्ति क्या क्या होगा? सबसे पहला सूचना प्राप्त करने का अधिकार। दूसरा क्या होगा? मंत्रिपरिषद के सलाह का पुनर्विचार करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। वहीं अगर बात करें वीटो शक्ति का, तो वीटो शक्ति जिसको पॉकेट पावर भी कहते हैं। और प्रधानमंत्री के चुनाव का, प्रधानमंत्री का चुनाव का बात क्या कहता है? जब कभी मान लीजिए किसी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, बैठा लीजिए दिमाग में, या 2-3 नेता दावा कर रहे हैं कि हम बनेंगे, ऐसे में अपने विवेकाधीन का उपयोग करके, अपने विशेष शक्ति का उपयोग करके राष्ट्रपति क्या कर सकता है? किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के तौर पे बना सकता है। ये दिमाग में बैठ
बैठा लीजिए। ये आपके लिए बहुत बढ़िया सवाल था, यही बात कर रहा है, डिस्क्राइब द स्पेशल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। व्हाट इज द स्पेशल पावर? राइट टू रिसीव द इंफॉर्मेशन। दूसरा, रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स, यानी कहने का मतलब कि कोई भी मंत्री से कोई भी सलाह लेना चाहेगा वो ले सकता है और अपनी सलाह को उससे साझा कर सकता है, ये अधिकार उसके पास है। उसके अलावा पावर ऑफ द वीटो, या जिसको पॉकेट वीटो कहते हैं, ये पावर है। और इसके अलावा इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो प्यारे बच्चों, आपको शायद ये चीज समझ में आ गया होगा। ये आपका कुछ क्वेश्चन है शॉर्ट में, जो आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा। पहला, संसदीय प्रणाली का अर्थ क्या है? पहला, संविधान के उल्लंघन शब्द का मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति के 2 शक्ति लिखने हैं, और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति क्या है उसका आपको वर्णन करना है। तो आई होप आपको आंसर मजा आया होगा लिख करके, और नहीं अगर आप लिख पा रहे हैं तो प्लीज जैसा लिखा हुआ है उसको हूबहू लिखने का आदत डाल लीजिए, आपको मजा आएगा, इसका गारंटी हम देते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और मिलते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। दहाड़ बैच, दहाड़ते रहिए।